अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और हम सभी ने क्या देखा है, यह हम सभी से छुपा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान एक तरीके से देखा जाए तो वो राष्ट्र है, वो देश है। कहीं ऐसा ना हो कि 21वीं सदी में हमारी आंखों के सामने से अफगानिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान अपना वजूद, अपना आपा, अपना अस्तित्व को खो दे। अस्तित्व को खोने का मतलब सिर्फ नाम से नहीं होता है। किसी भी राष्ट्र का सामाजिक उन्नति, सामाजिक सरोकार, राजनीतिक हलचल, अर्थव्यवस्था, इन तमाम पहलुओं पे किसी भी राष्ट्र का विरासत तय किया जाता है। अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करना, विश्लेषण करना और उसके बारे में बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को देखिए। ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वीडियो हमारे पास आया है। बताते चलें आपको कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। काबुल की आप इस वीडियो को देखिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यकीनन हम खामोश होंगे, हम कुछ नहीं बोल रहे होंगे। देखिए पहले आप इस वीडियो को। आपने इस वीडियो को देखा तो महसूस किया होगा कि एरोप्लेन पे जो कुछ भी हो रहा है, दरअसल हमने हिंदुस्तान में बसों में और ट्रेनों में ये संख्या और ये भीड़, ये वीडियो ऐसा देखा है। जी हाँ, बताते चलें आपको कि ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह इंसान को ठूंसे जाते हैं और वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, पहुंचते हैं। बस में भी अमूमन ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन दरअसल सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस तरीके का वीडियो नजर आए जिसमें एरोप्लेन पे धक्का मुक्की हो रहा हो, भेड़ बकरी की तरह इंसानों को ठूंसा जा रहा हो। क्यों? उस देश को छोड़कर किसी और देश में शरण लेने के लिए। तो ये सोचना चाहिए कि हम 21वीं सदी में कैसे देश में रह रहे हैं, इसलिए कि हमारे देश के राजनेता और यूएनए के आला अधिकारी, ये तमाम लोग इस खसर को देख रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी संगठन, कट्टरपंथी मुजाहिदीन बंदूक के दम पर किसी देश को खाली करवा देता हो, उस देश के नागरिकों को ही उस देश से भागने पर और निकलने पे मजबूर कर देता हो। यह बंदूक की ताकत है। लेकिन यहां से सवाल सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर नहीं उठता है। जितने भी यूएनओ द्वारा रजिस्टर्ड कंट्री हैं, मान्यता प्राप्त, उन तमाम देश के नागरिकों के ऊपर उठता है। 21वीं सदी के इंसानियत के ऊपर यह सवाल उठता है कि हम सभी साक्षात नमूना देख रहे हैं कि क्या कोई कट्टरपंथी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन किसी राष्ट्र को खाली करवा सकता है, किसी राष्ट्र पे कब्जा कर सकता है, किसी देश के नागरिकों को वहां से भागने पे मजबूर कर सकता है, जब उनके पूरी जिंदगी की मेहनत के कमाई के पैसे वहां हों, अरमान, उम्मीद, जज्बात वहां हों। इनको दफन करके कोई भागे तो कैसे भागे, ये सोचना और समझना चाहिए। इतना सब कुछ शब्दों में इतना आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया जो चीजें दिखा रही है वो हकीकत, वो सच्चाई नहीं है। बताते चलिए आपको कि कुछ लोग अमेरिका को कह रहे हैं कि अमेरिका आखिर कब तक केयर टेकर का काम करेगा अफगानिस्तान में। 20 साल तक अमेरिका ने अपने मिलिट्री शासन को, अपने जितने भी आर्म और ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया अफगानिस्तान में। इतने पैसे खर्च हुए, कब तक ये सिलसिला और कारवां चलेगा? कुछ लोग अमेरिका की पैरवी कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है। दरअसल सोचिए कि तालिब से तालिबान तक का सफर अफगानिस्तान ने किसके सह और इशारे पे तय किया? तालिब एक स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, समूह था, जहां पे वहां के विद्यार्थियों को बताया जाता था संस्कृति, सांप्रदायिकता, विचारधारा, विरासत के बारे में। जब ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा तो 100 साल पहले के फ्लैशबैक में जाइए जहां पे यूएसएसआर और यूएसए दो ऐसे देश हुआ करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी देखिए, पिछले 60 साल पहले की भी ये घटना आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान को डोमिनेट कर रहा था तो उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान पे होल्ड लेना चाहता था और अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका ने बरगलाया कि आपके देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं। आप लोग विरोध करिए। यूएसएसआर का विरोध करने के लिए उन्होंने आर्म्स और वेपन्स को सप्लाई कर दिया। अमेरिका को पता था कि कोल्ड वार का दौर चल रहा है, हम डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान के जो युवा थे वो लोग बंदूक लेकर खड़े हो गए और यूएसएसआर के खिलाफ उन्होंने युद्ध की बिगुल फूंक दी। जब यूएसएसआर कुछ लंबे समय के बाद वहां से बैकफुट पे चली गई तो वो जो लोग थे जिनके हाथ में बंदूक और हथियार था वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत अपने आप को ताकतवर महसूस करने लग गए। अमेरिका वहां पे वेस्टर्न कल्चर के नाम पर इस तरीके का
रणनीति समीकरण कूटनीति तैयार कर गया, उसी वक्त उस अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए था कि आप अगर अफगानिस्तान में आकर के कह रहे हो कि इस्लाम खतरे में है, तो फिर आपने मिडिल ईस्टर्न कंट्री में यमन, ओमान, सीरिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, इजराइल, इन तमाम जगह पे आपने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट क्यों किया? वो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, वहां पे शिया और सुन्नी का वर्चस्व और दबदबा है, वहां आपने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया, लेकिन आपने अफगानिस्तान में नहीं किया। और अफगानिस्तान में आपने लोगों को भड़काया ताकि वो लोग यूएसएसआर के खिलाफ वार को ब्रेकआउट करें। इसका नतीजा ये हुआ कि यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान से पीछे हट गई। बाद में अमेरिका ने वहां पे अपने आर्मी को डिप्यूट किया। जब अमेरिका के सर के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो ओसामा बिन लादेन का घटना और कहानी आपको पता ही होगा। अब 20 सालों के बाद अमेरिका की आर्मी भी वहां से पीछे हट रही है, लेकिन दोनों मुल्क ने, दोनों बड़े बड़े सुपर पावर ने अपने फायदा के लिए एक देश को तबाह कर दिया। इतिहास हमेशा इस बात को याद रखेगा कि कैसे आपसी फायदा के लिए, आपसी रंजिश में एक देश को ही तबाह कर दिया गया, उस देश के लोगों को बेघर कर दिया गया। इस चीज के लिए इतिहास अमेरिका को कभी माफ नहीं करेगा। ये और वो लोग होंगे जो लोग कहते होंगे कि अमेरिका ने सही किया, लेकिन इतिहासकार जो बुद्धिजीवी होंगे, जिनके अंदर ईमानदारी और निष्पक्षता होगी, वो लोग इन तमाम चीज़ों को जरूर देखेंगे, खुरेदेंगे तो उनको ये सुनने में और पढ़ने में ज़रूर मिल जाएगा। आज हम लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में कंटेंट एनालिसिस करके कोशिश किया कि कम समय में ब्रीफ में आपको डिटेल बताया जाए कि क्या कुछ घट रहा है। बताते चलें आपको कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अफगानिस्तान को छोड़ के पलायन कर चुके हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हाउस पे तालिबान के आला अधिकारी और कमांडर का कब्जा हो चला है। आने वाले समय में अब क्या कुछ होगा, लेटेस्ट अपडेट होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन अब तक के लिए कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।